स्टूडेंट्स, यहाँ पे अभी हम चैप्टर 5 का एनसीईआरटी न्यूमेरिकल देखते हैं, सेकंड न्यूमेरिकल ऑफ चैप्टर 5। क्या बोल रहे हैं न्यूमेरिकल? अ पीबल ऑफ मास 0.05 kg इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। ओके, गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स ऑन द पीबल। पहले तो नेट फोर्स हमें निकालना है, फिर सिचुएशन अलग अलग दिए हैं। पहला ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन, ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन, एट highest point where it is momentarily at rest, do your answer change if the pebble was thrown and at an angle to say 45 degree with a horizontal direction? एयर रेजिस्टेंस हमें क्या करना है? इग्नोर करना है। ओके, तो देखिए हम फर्स्ट केस देखते हैं। ए केस का सोल्यूशन देखते हैं। देखिए पहले केस में जो एफ होगा वो सिंपली एफ फोर्स जो होगा वो एम जी, हमें पता है एफ इक्वल्स टू एम जी होता है, ठीक है। और एम हमारा क्या दिया हुआ है? 0.05 और जी हमारा क्या है? 9.8। इस सिचुएशन में हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 0.49 न्यूटन, ठीक है। और ये क्या आएगा? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। फोर्स कहाँ लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है, क्योंकि क्या कह रहा है? अपवर्ड मोशन में जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो कहाँ लग रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड। फोर्स तो हमेशा जो एम जी है वो वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि जी एक्ट हमेशा कहाँ होता है? डाउनवर्ड्स एक्ट होता है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स वही होगी जो जी की डायरेक्शन होगी, क्योंकि एम तो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। सेकेंड केस डाउनवर्ड मोशन में यहाँ पर क्या लिखेंगे कि इन दिस केस ऑल्सो एफ इक्वल्स टू एम जी होगा, क्योंकि वही बात जो मैंने अभी बताई कि जो एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी होगा वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो दोनों ही सिचुएशन में फोर्स एफ इक्वल्स टू एम जी ही लगेगा और दोनों ही जो हैं वो सेम सिचुएशन फॉलो करेंगे इंटू 9.8, और ये क्या हो जाएगा? 0.49 न्यूटन। और ये भी कहाँ लगेगा आपका? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। क्लियर? अब देखिए आपका सी पॉइंट हम बात करते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पे निकालना है इसको। तो यहाँ पे फिर से एफ इक्वल्स टू एम जी लगेगा, ठीक है। अगेन क्या लगेगा? एफ इक्वल्स टू एम जी, क्योंकि यहाँ पे मास नहीं चेंज हो रहा है, हमें हाईएस्ट पॉइंट से क्या लेना देना है? हमें तो केवल ये पूछ रहे हैं ना कि डाउनवर्ड फोर्स। तो ये देखिए 0.05 इंटू 9.8 इंटू 0.49 न्यूटन, फिर से कहाँ लग रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो हर सिचुएशन में किधर लग रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स लग रहा है, और पूरा फोर्स वही लग रहा है। जब तक मास नहीं चेंज हो रहा तब तक ये जो है फोर्स नहीं चेंज होगा पीपल पे जो लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि नो द हॉरिजेंटल वेलोसिटी, नो द हॉरिजेंटल वेलोसिटी component remain the same, ठीक है। नो किसके लिए लिखा? ये जो इन्होंने पूछा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि डू योर आंसर चेंज इफ पीबल वॉज थ्रोन इन एन एंगल? तो नहीं चेंज हो सकता, किसी भी एंगल से फेंको मास तो उसका वही रहेगा, जी उसमें वही लग रहा है, तो हमेशा इतना जो फोर्स डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है वो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। ओके, तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन ऑफ मास 0.1 kg। एक स्टोन है 0.1 kg का और उसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालनी है फोर्स की। कब? सिचुएशंस दी हुई हैं, देखिए। पहला, जस्ट आफ्टर इट इज़ ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ द स्टेशनरी ट्रेन, कि रुकी हुई ट्रेन की विंडो से फेंक रहे हैं। जस्ट आफ्टर इट ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ द ट्रेन रनिंग एट द कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, अगर ट्रेन इतनी वेलोसिटी से बराबर रन कर रही है तब। जस्ट आफ्टर इट इज़ ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ अ ट्रेन एक्सीलरेटिंग विद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अब एक्सीलरेशन अगर इतना है तब। लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द ट्रेन विच इज़ एक्सीलरेटेड विद इतना। स्टोन इज बीइंग रेस्ट रिलेटिवली टू द ट्रेन, नेगलेक्ट द एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस ध्यान रखिएगा, हमें हर जगह का क्या करना है? नेगलेक्ट करना है। यहाँ पे जो एयर रेजिस्टेंस है वो हम नेगलेक्ट करके ही चलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका पहला केस की अगर हम बात कर लें, फर्स्ट केस का सोल्यूशन देखते हैं कि इन फर्स्ट केस जो फोर्स होगा वो क्या होगा? वेट ऑफ स्टोन के बराबर होगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे जो फोर्स होगा दिस इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ स्टोन, वेट ऑफ स्टोन के बराबर होगा। और वेट ऑफ स्टोन क्या हो जाएगा? एम जी, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 0.1 इंटू 9.8 इक्वल्स टू 0.98 न्यूटन, और वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है। ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात में कह रहे हैं बी कि जस्ट आफ्टर ड्रॉप इट विंडो ऑफ अ ट्रेन, उस सिचुएशन में क्या होगा? तो देखिए सेकंड केस में
सिंस नो फोर्स एक्ट ऑन द स्टोन ड्यू टू द मोशन ऑफ द ट्रेन, ट्रेन मोशन जरूर कर रही है लेकिन उस वक्त उस पर कोई फोर्स नहीं एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में वही जो है फोर्स वही लगेगा जो यहाँ पर लग रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको किस तरह से लिखेंगे कि सिंस नो फोर्स एक्ट ऑन द स्टोन ड्यू टू मोशन ऑफ ट्रेन, ठीक है। अगर ऐसा है तो यहाँ पर भी F जो होगा वो वही होगा जो ऊपर वाले केस में था, 0.98 न्यूटन और वर्टिकली डाउनवर्ड्स। क्लियर। अब देखिए सी पार्ट देखते हैं हम। सी पार्ट क्या कह रहा है कि जस्ट आफ्टर इट इज़ ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ अ ट्रेन एक्सीलरेटेड विद 1 मीटर पर सेकेंड। अब ये भी सिचुएशन देखिए, द स्टोन विल एक्सपीरियंस एन एडिशनल फोर्स, एक एडिशनल फोर्स उसमें लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि अभी इसमें एक्सीलरेशन लग रहा है। एक्सीलरेशन फोर्स F इक्वल्स टू ma होता है ना, तो यहाँ पर F इक्वल्स टू mg तो नीचे लग रहा होगा डाउनवर्ड्स, और F इक्वल्स टू ma जो लग रहा होगा वो किधर लग रहा होगा? हॉरिजेंटल, जो अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ट्रेन, ठीक है, वो सिचुएशन। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि द स्टोन विल एक्सपीरियंस an additional force F dash along horizontal, ठीक है। तो F dash जो होगा वो क्या हो जाएगा? ma हो जाएगा, एंड दिस इज 0.1 इंटू 1 इक्वल्स टू 0.1 न्यूटन, ठीक है। आप देखिए दूसरा, एज stone is dropped, the force F dash no longer acts and the net force acting on the stone is, जब वो छोड़ दिया जाएगा तब क्या होगा? उस पर ये वाला फोर्स नहीं लग रहा होगा। ये वाला फोर्स कब लगेगा? जब वो पड़ा हुआ है या वो इस सिचुएशन में चल रहा है। तो F डैश जो होगा वो क्या होगा? F डैश no longer acts and net force acting on the stone is F इक्वल्स टू mg और फिर से वही 0.98 न्यूटन, एंड कहाँ? वर्टिकली डाउनवर्ड। ये सिचुएशन तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स ही रहेगी, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला डी पॉइंट क्या पूछ रहा है? डी पॉइंट कह रहा है लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द ट्रेन, और जब उसकी जो है 1 मीटर पर सेकेंड है। तो देखिए मैंने अभी आपको ऊपर बोला था कि अगर पड़ा है तो ये सिचुएशन होगी। तो पड़ा वाली सिचुएशन क्या है कि वो उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में मोशन ऑफ द ट्रेन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसमें देखिए इन दिस केस द वेट ऑफ द स्टोन is balanced by the normal reaction. The net force on the stone is given by F equals to ma, and this is equals to 0.1 into 1, this is 0.1 न्यूटन, ठीक है। और ये आपका कैसा होगा डायरेक्शन? हॉरिजेंटली, ठीक है, ये हॉरिजेंटली डायरेक्शन पे होगा, ओके। तो ये आपका हो गया। आई थिंक आपको क्लियर हो गई होंगी चीज़ें कि अगर कोई चीज़ ड्रॉप करी जा रही है तो अंडर जी गिरेगी, ठीक है, तो वो वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करेगा। और अगर ड्रॉप नहीं हो रहा है, वो कहीं किसी मूविंग बॉडी में पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, तो उस सिचुएशन में वो बॉडी के अलॉन्ग ही मूव करेगा हॉरिजेंटली, ठीक है। Thank you. Now the question number 4 of your chapter 5th. The question number 4 tells one end of the string of length is connected to a particle of mass m and the other to a small peg on the smooth horizontal table. If the particle moves in a circle with the speed v, the net force on the particle is, ये objective question है
तो देखिए जो टेंशन है वो ऑफ द स्ट्रिंग वो टी होती है, और यहाँ पर जो नेट फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो हमारा कंक्लूज़न होगा वो क्या होगा कि नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स इक्वल्स टू टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, टेंशन टी इन द स्ट्रिंग। यही इसको सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करने के लिए वो देता है, विच प्रोवाइड्स द necessary centripetal force to move the particle in the circle। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी कि देखिए ये अगर एक सर्किल है, ठीक, और यहाँ से ऐसी कोई स्ट्रिंग बंधी हुई है, तो यहाँ पर आपको पता है कि ये जो फोर्स होगा अंदर लग रहा होगा और ये एक टेंशन फोर्स बाहर की तरफ लग रहा होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। तो ये जो नेट फोर्स है वो क्या दे रहा है, कौन दे रहा है, टेंशन फोर्स दे रहा है ऑफ स्ट्रिंग, और यही जो है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स आपका प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका आंसर। ठीक, ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स 50 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ मास 20 kg मूविंग इनिशियली विद द स्पीड ऑफ इतना, यानी कि मास और स्पीड दिया है। हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक्स टू स्टॉप, टाइम पूछा गया है। ठीक है, तो देख लीजिए, बहुत ही इसमें फॉर्मूला लगने हैं बस, और कुछ नहीं करना है। मास आपका देखिए 20 kg है, ठीक है, फोर्स आपका है -50 न्यूटन। ठीक, ये माइनस दिया हुआ है तो समझ में आ रहा है कि रिटार्डिंग फोर्स होगा। ठीक है, रिटार्डिंग फोर्स होगा। अब F इक्वल्स टू हमें पता है क्या होता है, ma होता है। ठीक है, तो एक्सीलरेशन यहाँ से निकल आएगा हमारा F/m, तो -50/20, तो एक्सीलरेशन भी क्या है, एक्चुअली जब फोर्स रिटार्डेशन है तो ये भी रिटार्डेशन ही होगा। ठीक है, सेकेंड स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, माइनस, अब फॉर्मूला रख दें, इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस at। तो आपको पता है कि जो फाइनल v होगा वो तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, रिटार्डेशन हो रहा है तो आपका वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी और फिर ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, u आपको गिवन है कितना, 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, v आपका ज़ीरो हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दो तो 0 इक्वल्स टू 15 और प्लस 2.5t माइनस ऑफ 2.5t। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 6 सेकेंड, 6 सेकेंड आपका टाइम आ जाएगा। देखिए, ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बड़ा इजी था, छोटा सा एक न्यूमेरिकल, छोटा सा टॉपिक यूज़ होना था बस, फॉर्मूला। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, नाउ द चैप्टर 5, क्वेश्चन नंबर 6, अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 3 kg चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 3.5 मीटर पर सेकेंड इन 25 सेकेंड। द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो देखिए, u आपका 2 मीटर दिया हुआ है, v आपका इतना दिया हुआ है एंड t आपका 25 सेकेंड्स दिया हुआ है। v इक्वल्स टू u प्लस at में जब हम इसको पुट करेंगे तो देखिए यहाँ से हमको एक्सीलरेशन मिल जाएगा 0.06, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास ऑफ द बॉडी m इक्वल्स टू 3 kg। ठीक है, तो हम फोर्स यहाँ से निकाल लेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ma, तो 3 इंटू 0.06, ये आपका क्या आ जाएगा, 0.18 न्यूटन आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आंसर आप किस तरह से देंगे कि सिंस द अप्लाइड फोर्स increases the speed of the body, it acts in the डायरेक्शन ऑफ मोशन। ओके, जब स्पीड बढ़ रही है तो ऑब्वियसली डायरेक्शन ऑफ मोशन में होगा, मीन्स है ना, एक्सीलरेशन लगा रहा है, रिटार्डेशन नहीं हो रहा वहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे देखिए, अब अगला क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज एक्टेड अपॉन बाई 2 परपेंडिकुलर फोर्सेज 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर देखिए 2 फोर्स एक्ट हो रहे हैं एक बॉडी पर, ठीक है ना, और परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो पहले तो हम डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये एक आपका बॉक्स है सपोज, और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर 2 फोर्स एक्ट हो रहे हैं, एक फोर्स ये एक्ट हो रहा है और एक फोर्स ये एक्ट हो रहा है। सपोज दिस वन इज़ F1 फोर्स एंड दिस वन इज़ F2 फोर्स। तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है को इनिशियल वेक्टर हो गए आपके,
और को इनिशियल वेक्टर के बाद आप इसको क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ से वेक्टर एडिशन के सॉल्व कर देंगे। लाइक ये आपने इसको पूरा बना दिया इस तरह से, और ये जो आपको मिल जाएगा दिस डायगोनल, ये आपको क्या दे देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दे देगा। ठीक है, एंगल क्या है, थीटा हो गया इसके बीच का। तो बस अब हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए F1 हमारा क्या दिया हुआ है, 8 न्यूटन दिया हुआ है, एंड F2 आपका गिवन है 6 न्यूटन। तो यहाँ पे देखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ द resultant force acting on the body is given by F equals to under root F1 square plus F2 square equals to 8 square plus 6 square equals to क्या हो जाएगा, 64 plus 36 equals to 100 equals to 10 न्यूटन। तो ये आ गया 10 न्यूटन। अच्छा, एक्सीलरेशन आपका क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास। तो ये देखिए 10 आपका फोर्स गिवन है, मास 5 है, ये आपका क्या आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन आ गया। इफ़ F मेक्स एंगल थीटा, अगर थीटा एंगल बना रहा है विद द डायरेक्शन ऑफ F1, देन उस सिचुएशन में देखिए जो कॉस थीटा है वो क्या हो जाएगा, F1/F हो जाएगा। यहाँ से देखिए इस वाले ट्रायंगल से, ठीक है। तो हम दोनों की वैल्यू ले लें, F1 की वैल्यू 8 है, इसकी 10 है, इसका क्या हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 0.8, और इसकी वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 36.87 डिग्रीज। ये इसका आंसर आ गया। ओके, ये इसका आंसर आ गया। होप सो कि आपको क्लियर हुआ होगा।